ह्यूमन, ये है ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? तो कॉन्शियस माइंड होता है कि हम जो भी अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, और वो सब हम महसूस कर रहे हैं अपने माइंड से। सब देख रहे हैं, हम अपने दिमाग में सबको स्टोर कर रहे हैं। ये है हमारा कॉन्शियस माइंड। जो भी हम जैसे रोज़ देखते हैं, रोज़ करते हैं, वही हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। इसके बाद आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये हमारे अंदर की एक प्रकार की एक ऐसी चेतना होती है। मतलब हमारे दो मन होते हैं हमारे शरीर में। एक हमारा बाहरी मन होता है और एक हमारा आंतरिक मन होता है, इनर माइंड होता है। उसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये माइंड तब एक्टिव होता है जब हम या तो नींद में हो या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ हमारा बाहर की चीज़ों से कनेक्शन टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है हमारे, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, गॉड या फिर हायर सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। फर्स्ट, हम ह्यूमन, हम यहाँ पे होते हैं जो कि अपने कॉन्शियस माइंड के साथ जीते हैं। हम अपनी पूरी लाइफ कॉन्शियस माइंड के साथ ही स्पेंड करते हैं। अब अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाते हैं तो हम अपनी एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, जो कि हमारे गॉड, हमारे परमात्मा, हमारे किसी भी तरीके की, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हो, उनको पाने की एक जर्नी होती है, जिसमें आप दुनिया से, अपनी जो बाहरी चीज़ें, उनसे कनेक्शन आपका टूट जाता है और आप अपने परमात्मा को पा लेते हैं। अब यहाँ पे जो परमात्मा होता है, वो, मैं यहाँ किसी ऐसे परमात्मा की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जो भी जिस भी धर्म से हैं आप उनको मानते हैं, मैं उन परमात्मा की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने उस परमात्मा की, गॉड की बात कर रही हूँ, जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपका उच्च है, जो हाई है सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में। मतलब आप या हम लोग, है ना, हम सबसे आगे, मतलब जो भी जितना हम कर सकते हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक मेन पॉइंट है, वो है हमारी हायर सेल्फ। हम अपनी लाइफ में जो भी बन सकते हैं, जो भी जिस तरीके से कर सकते हैं, हम अपने आप को, अपनी सोल को जितना ग्रो कर सकते हैं, वो होती है हमारी हायर सेल्फ, गॉड, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं, हायर सेल्फ भी बोल सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ हम दुनिया से टोटली मुक्त हो जाते हैं, जो कहते हैं ना मोक्ष प्राप्त होना, तो वही ये पॉइंट है। और वो आता कहाँ से है? हम इस ह्यूमन माइंड में आए हैं, हम ह्यूमन बॉडी में हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास कॉन्शियस माइंड भी है। हम चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसका रीज़न है हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन उसके बाद एक और माइंड आता है, या कह लीजिए कि उसके साथ में एक और माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। ये एक ऐसा माइंड है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं सोच रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते। ये माइंड में हमारी सारी, जो हमने अभी तक पास्ट लाइफ जी हैं, आप यकीन करते हो नहीं करते हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमने जो भी अपनी लाइफ अब तक, जितने भी जन्म लिए हैं हमने, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अपनी लाइफ में लिए, जो भी लेसन सीखे थे, वो सारे के सारे यहाँ स्टोर होते हैं। फिर जब वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, जितना ज़्यादा अवेयर होता जाता है, जितना ज़्यादा हम इसको एक्टिव करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम गॉड की फ्रिक्वेंसी से जुड़ते जाते हैं, अपने हायर सेल्फ से। फिर हम जान जाते हैं कि हम इस दुनिया में करने क्या आए हैं, हम क्यों हैं, हमने अभी तक जो सीखा वो क्यों सीखा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं
वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमें मिलती हैं। वहीं से हमें पता चलता है कि हमने अभी तक अपनी लाइफ में क्या लेसन लिए थे या लेने हैं हमको। हमको अपने सही गलत में भी फ़र्क देखने को मिल जाता है। हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं। हमें जो बाहरी हम कनेक्शन होता है हमारा दुनिया से, वो हमारा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। हमको समझ में आता है कि एक्चुअल में हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, और हम अपने हायर सेल्फ को पा लेते हैं। या हायर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी बड़ी पोजीशन में पहुंच गए हैं और आप एक बड़े ओहदे के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। यह हायर सेल्फ का मतलब क्लियर है, अपने परमात्मा से मिलना, अपने उस वर्जन से मिलना जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, जिसके पास बहुत बहुत रिचनेस है दिल से, जिसके पास प्रेम भरा पड़ा है, जिसके पास इतना इतना ज़्यादा लोगों को देने के लिए है। वो गिवर हो बन जाता है, वो रिसीवर से ज़्यादा गिवर बन जाता है, वो देने वाला ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गॉड की फ्रिक्वेंसी आने लगती है। यही हमारे लाइफ का पैटर्न है। अगर यहीं पे टिके रहते हैं, इसी अगर लाइफ में हम जीते हैं, तो हम कभी भी गॉड की फ्रिक्वेंसी से नहीं जुड़ पाएंगे। इससे जुड़ने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप करना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, और उसके लिए लगती है साधना, मेडिटेशन। आपको वो करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस माइंड को पा लेंगे, उसको एक्टिव कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करना चाहते, तो बहुत सारी आजकल चीज़ें हैं जिनसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेडिटेशन एक बेस होता है इस चीज़ का। आप करके ट्राई करके देखिए। आप यहाँ से अगर आज से शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपके लिए नहीं, सबके लिए ही ज़रूरी है। जो भी सुन रहे हैं या जो भी इसको देख रहे हैं, या मैं अपनी ही बात करूँ, हर इंसान के लिए सबकॉन्शियस माइंड बेहद ज़रूरी है। उस पर काम करना, उसको एक्टिव करना। अगर आप बाहरी दुनिया में जीते रहोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड को ही अपने सब कुछ समझ लोगे, उसी पे वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो आपके दुख हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी सही नहीं होगी। आपको कभी सही और गलत में फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आपको कभी ये समझ नहीं आएगा कि कौन मेरे लिए राइट है, कौन मेरे लिए रॉन्ग है, या मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं है। आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप हमेशा दुख खाते रहोगे, आप हमेशा दुख में रहोगे। आप कभी नहीं समझ पाओगे मेरे साथ कुछ भी हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। तो सबके रीज़न को जानने के लिए, और अपने हायर सेल्फ, अपने गॉड से मिलने के लिए, उन्हें पाने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानना बेहद ज़रूरी है। ये एक की है हमारे और हमारे गॉड के बीच की। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।